हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के आंसर की से रिलेटेड। तो सीटेट का एग्ज़ाम लेवल सेकेंड वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर संस्कृत भाषा को चुना है, उसी का जो पेपर है उसका आंसर की यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो देखिए ये पेपर है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको संस्कृत भाषा पेपर सेकंड। अब जिन्होंने सेकंड भाषा के तौर पर संस्कृत भाषा को सिलेक्ट किया है उन्हीं का ये पेपर है। तो चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये पैसेज लिखा हुआ है। अब आप लोग पैसेज से तो आपको क्या ही लेना देना है, डायरेक्ट आप लोग आंसर देखिएगा क्या क्या आंसर किसका। तो 121 नंबर क्वेश्चन होगा, उसको देखो। 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रामायण से पात्र षष्ठी, रामायण से पात्र षष्ठी, एक सेकेंड, रामायण से पात्र षष्ठी की दृश्य वर्तते, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आपका होने वाला है सजीवा। जिसने सजीवा लिखा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोचि कस्य वियोगेन उच्चे अरुदत, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। संस्कृत मेरे को इतनी आती नहीं है, फिर भी आप लोगों को आंसर सही सही बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर होगा कोजस्य, यानी कि फोर्थ नंबर का जो है कोचस्य ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 123 नंबर, रामायणम एकम, इसके बाद रिक्त स्थान दिया गया है काव्यम अस्ति अत्र रिक्त स्थानम पूर्यत, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपजीव्यम। क्या हो जाएगा? उपजीव्यम। अगला क्वेश्चन देखो, अदो लिखेतु की कत्वा प्रत्ययांतम पदम न वर्तते, इसका क्या आंसर आने वाला है? इसका आएगा युक्ता। सी ऑप्शन, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है युक्ता, वो एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं आगे, देखो अगला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य आदि कवि क मन्यते, ये सब क्वेश्चन आपको पैसेज में से ही छांटने थे, पर वहां पर टाइम का जो खेल होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है सीटेट के पेपर में। तो यहाँ पर देखो वाल्मीकि, दो ऑप्शन जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, कस्मेन ग्रंथे जीवन मूल्यानि वर्णितानि संति, तो इसका क्या आंसर होगा? ये आपको पैसेज में से मिल जाएंगे सब रामायणे, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, रामायण से कथा गृहीत्वा कानि ल लिखितानि, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? ये तीन ऑप्शन तो आपको किस में मिल जाएंगे? पैसेज में। पर ये जो तीसरा इसमें न पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा गणितस्य सूत्राणि, इसका आंसर होगा गणितस्य सूत्राणि, ठीक है। अगला देखो, सर्वेभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम च वचनम अस्ति, तो यहाँ पर देखो इसका जो आंसर आपको मिलेगा, सर्वभ्य जो है वो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, सर्वभ्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक और पैसेज आता है, ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ ही लिया होगा एग्जाम में। अब आपको सभी को बेसब्री से आंसर का ही इंतजार होगा, तो जो भी स्टूडेंट मिला रहे हैं अपने हिसाब से मिला लीजिएगा कि कितने आपके सही होते हैं कितने नहीं। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अध्ययन नेव, अध्ययन नेव ऐसा कुछ करके है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा अध्ययन प्लस एव, इसका सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखो, कान पठित्वा भारतीय वेदिशिका च चकिता भवंती, क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों ने किया होगा, तो देखो इसका आंसर होगा संस्कृत साहित्य ग्रंथान, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी सभी जल्दी जल्दी में ही चाहते होंगे कि फटाफट से अपन को आंसर मिल जाए, कितने हमने सही है कितने नहीं है, तो मैच कर लीजिएगा। बहुभूते का ग्रंथ प्रसिद्ध अस्ति, ठीक है, बहुभूते का ग्रंथ प्रसिद्ध अस्ति, तो इसका आंसर है उत्तर रामचरित्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संस्कृत भाषा के स्मृदा वर्तते, तो इसका आंसर होगा इन चारों में से अलौकिक के गुणे, ये आपको पैसेज में ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, संस्कृत भाषा कीदृशी न वर्तते, संस्कृत भाषा कीदृशी न वर्तते, इसका आंसर ये दिव्या आपको मिल जाएगा, राममय आपको मिल जाएगा, सरला आपको मिल जाएगा, कौन सा नहीं मिलेगा? परसा, तो ये करेक्ट आंसर होगा परसा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अधो लिखितेषु की तृतीया विभक्ते पद न अस्ति, तो इसका क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन नहीं होगा,
सेकंड भी नहीं होगा, नाम भी नहीं होगा, गौरवम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिके कलियुगे कस्या भाषाया महत्व वर्तते। तो ये पैसेज की जो आपको पैसेज में ही मिलेगा, ये पैसेज की तीसरी लाइन है, नीचे से तीसरी लाइन में ये मिल जाएगा आपको, आंग्ल भाषा। इसका करेक्ट आंसर होगा आंग्ल भाषा। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा नित्या त्रिभाषा सूत्रम भारतस्य भाषा की सर्वदेयतु प्रत्येते। ऐसा कुछ लिखा हुआ है संस्कृत में, ठीक है ना। जिसके संस्कृत है उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन, मातृभाषा धारितः बहुभाषिकता बाद, ऐसा कुछ है, इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आप लोग, है ना, आगे की वीडियो भी चाहिए तो बता देना। एका लघु कथा यस्या मुख्य पात्र रूपेण जंतव्ये भवन्ति सुस्पष्ट शिक्षायाम च शिक्षते कथ्यते, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नीति कथा फेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अधो लिखितेषु की कथनम सत्य अस्ति। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग में चला होगा कि क्या होगा इसका सही आंसर, क्या नहीं होगा। तो जो डिसलेक्सिया होता है वो पठन से संबंधित होता है, डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन से संबंधित होता है, और डिसग्रेफिया जो होता है वो लेखन से संबंधित होता है। तो ए और बी ऑप्शन जिसमें है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये भी आपका हो गया होगा। अब देखो, रीता एका राजकीय विद्यालय से अध्यापिका सप्तम कक्षाया छात्रान् आंग्ल भाषा अध्यापनार्थ दर्शनार्थ भाषा क्रीड़ाया च करोति, ऐसा कुछ लिखा होगा, पूरा आप लोग पढ़ लेना, इसमें कट गया। सा अध्यापनस्य की सिद्धांत योज्यते। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, आप लोग भी बता सकते हो, है ना। इसका आंसर होगा जीवनेन सह संबद्धता सिद्धांत, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ऊर्ध अधोगामी प्रक्रिया विषय की सत्य न अस्ति। उर्दू अधोगामी प्रक्रिया विषय की सत्य न अस्ति, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा श्रोतार, फोर्थ ऑप्शन देखो, श्रोतार अभिप्रेतातस्य विषय अनुमानानि कुर्वन्ति, ठीक है। अगला देखो, रचनात्मक आकलनाय की साधन आदर्श न अस्ति। तो इसका होगा परियोजना गलत है, कक्षा प्रस्तुति गलत है, निबंधम गलत है, पत्र लेखन परीक्षा यानी कि पेन पेंसिल टेस्ट जो आपका होता है अभी वो ही, ठीक है। अगला देखो, छात्रस्य अधिगम अवबोधम च स्पष्टीकरणाय अध्यापनत्रं, ऐसा कुछ लिखा है, यत आकलन क्रियते तत् कथ्यते। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, इसका आंसर देखो सी ऑप्शन, अधिगमाय आकलनम, अधिगमाय, तीसरा ऑप्शन देख लो, करेक्ट आंसर है अधिगमाय आकलनम। अब बहुत सारे जिनों के अलग अलग सीरीज है, जैसे के एल एम जो भी अलग अलग है, तो आप लोग ऑप्शन देख लेना, क्योंकि ऑप्शन सबके डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग सीरीज के अलग अलग ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, छात्रव्यय भाषाया परिचय दातव्य एवं त्रुटेय अस्य प्रमाणा भवन्ति यत अधिगम प्रवर्तते अस्य समर्थन केन कर्तव्यम। तो यह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका व्यवहारवादीन, व्यवहारवादीन, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखो, भाषा शिक्षकाम क्रियात्मकता अस्ति, ऐसा कुछ है, इसका आंसर होगा मुक्त कक्षा कार्याणि येषु व्याख्या बेयान उत्तराय च अवसरा भवेयु, ठीक है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अधोलिखितेषु की साधनम वर्तते यत अनेकाना ऑनलाइन समकालिकान अस्मिकालिकान च अध्यापन अवसरान उपास्ते परिचिते, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा दूरदर्शनम। बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, ये तीनों गलत, बाकी एक सही है, दूरदर्शनम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा दिग्गमेय टूटी विषय की सत्य न अस्ति, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा देखो टूटे भाषादिका प्रक्रियायाम बाधिता भवंती, यह सही है, बाधा बनती है, ये वाली बात सही है। अगला क्वेश्चन है, देखो, एकस्या द्विभाषा कक्षाया एक अध्यापक स्वास्थ्य धनम अस्ति इति विषये सर्वस्य प्रयोग करोति
तदा स पत्राणा वितरण करोति एवं छात्रान् दत्तव्य विक्लव्य शुद्ध उत्तर चेतु कथ्यति। पाठस्य उद्देश्य छात्रान् कस्मिन् समर्थीकर्तु अस्ति। तो इसमें आ जाएगा विचारणा। ए ऑप्शन देखो, विचारणा पहले वाला ऑप्शन विचारणा, विश्लेषणार्थ और स्वर्णम, ऐसा कुछ है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। ठीक है, ये सबका सही है, 21 फरवरी। अगला देखो, यदि भवान एकम सहकर्मीन ये भवत मित्रम अस्ति ईमेल लिखितु इच्छते अधोलिखितेषु ईमेल प्रकार भवेत। तो ये देखो फॉर्मल प्रकार का होगा, फॉर्मल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत वाला जो लेवल 2 का पेपर है उसका, सीटेट वालों का। भाषा अध्यापनाय देन दीन वस्तुनाम प्रयोग कथ्यते यथार्थ। यथार्थ सी तीसरा ऑप्शन यथार्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह आप लोगों का संस्कृत का सीटेट का लेवल 2 वालों का पेपर था, जिसके आंसर की मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो इसमें आप लोग मिला लीजिएगा कितने आपके सही बनते हैं कितने नहीं बनते हैं, उस हिसाब से आप लोग देख लेना। और ये लेवल 2 का भी जो जिन्होंने सेकंड भाषा के तौर पर इसको चुना है ना, तो उन्हों के सेकंड वाला पार्ट ही था ये, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी मैं हिंदी और इंग्लिश सभी की डालने वाला हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको